हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे एंड पाइथन लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पाइथन होता क्या है। ठीक है, कब इसका इन्वेंट हुआ था, कौन किया था। एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाइथन को किस तरीके से सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन जो है इन्वेंट किया था गुडियो वैन रॉजन ने। एंड ये इसका जो फर्स्ट रिलीज आया था वो 1991 में आया था। तो पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड इसके कई सारे यूजेस हैं जो कि मेनली जीयूआई डेवलपमेंट एंड वेब एप्लीकेशन के लिए हम लोग करते हैं। तो जीयूआई इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड वेब एप्लीकेशन के लिए हम लोग करते हैं। तो इसके कई सारे कामों में आज के डेट पे हम लोग पाइथन को यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ काम ऐसे हैं जो देख लेते हैं। डेटा साइंस आज के डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो डेटा साइंस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा यूज पाइथन का ही होता है, जिसमें हम लोग एनालाइजिंग, विजुलाइजिंग एंड मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग इज ऑल्सो कहीं पर हम लोग यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग के लिए भी। तो बिल्डिंग मॉडल्स एंड ट्रेनिंग एआई सिस्टम्स, जो कि आगे हम लोग बात करेंगे। वेब डेवलपमेंट, सो क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हम लोग इसके यूज करते हैं। ठीक है, सो बिल्डिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डेस्कटॉप एंड बिजनेस एप्लीकेशन। गेम डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिंग 2D एंड 3D गेम्स के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। टास्क ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क के लिए भी हम लोग पाइथन को यूज करते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ओके, तो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए भी हम लोग पाइथन यूज करते हैं आज के डेट पे। डेटा इंजीनियरिंग का भी काम हम लोग पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग डेटा, सिलेक्टिंग मॉडल्स, ट्रेनिंग एंड इवेल्युएटिंग होता है। फाइनेंशियल एनालिसिंग एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं, एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा। एंड मार्केटिंग एंड एसीओ, ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स फॉर ईच इंजीनियर। ओके, एंड ग्राफिक डिजाइन भी हम लोग इस पे कर सकते हैं। तो पाइथन इज पॉपुलर बिकॉज इट इज इजी टू लर्न। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये पॉपुलर है, और ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये काफी इजी है, इसको सीखना काफी आसान है। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई मतलब कंप्यूटर साइंस के साथ ही आपको आपने पढ़ाई की है तो ही आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप पाइथन को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के डेट पे पाइथन पे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पर अपना वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ एंड देखता हूँ। हम लोग तीन तरीके से पाइथन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला ये है कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाइथन इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल पाइथन, या पाइथन हम सिर्फ टाइप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा वेलकम टू पाइथन डॉट ओ आर जी। ओके, तो जैसे हम पाइथन डॉट ओ आर जी पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये वेबसाइट ओपन होके आएगा पाइथन डॉट ओ आर जी। यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड पे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम हमको इंस्टॉल करना है, लाइक विंडोज, मैक ओएस या अदर प्लेटफॉर्म। तो नॉर्मली विंडोज को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास विंडोज है। तो विंडोज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करें, तो दिस इज द लेटेस्ट पाइथन रिलीज 3, पाइथन 3.13.3। तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर पाइथन का रिलीज इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर अभी हम फाइल सिलेक्ट करेंगे विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट है या 32 बिट है। तो हम विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो नाउ इट इज डाउनलोड कंप्लीटेड। तो अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे exe फाइल। तो ऑलरेडी क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल है तो हम यहाँ पर इंस्टॉल मॉडिफाई कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, अनइंस्टॉल ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, अनइंस्टॉल कर लेते हैं अपना पाइथन जो भी हमारे इंस्टॉल है। उसके बाद फिर हम इंस्टॉलेशन को रन करेंगे। तो ये अनइंस्टॉल कर रहा है, अनइंस्टॉल करने के बाद हम लोग इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ओके, सो ये तब तक जब तक ये चल रहा है, ये इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा टाइम शायद लेगा।
दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन है, हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं फॉर पाइथन कोडिंग। ओके। तो जुपिटर नोटबुक को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम पे। तो एनाकोंडा के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम एनाकोंडा ओपन कर सकते हैं। ओके। एनाकोंडा ओपन कर दिए, देन एनाकोंडा पे हम जाएंगे एंड यहाँ से हम एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्री डाउनलोड ऑप्शन दिया गया है, हम लोग फ्री डाउनलोड करेंगे तो हमारा एनाकोंडा डाउनलोड होगा। मैं इसको भी एक बार दिखाता हूँ, मैं एक बार पाइथन का एक बार देख लेता हूँ वो अनइंस्टॉल हुआ कि नहीं। ये अनइंस्टॉल प्रोसेस अभी चल रहा है। ओके, नाउ इट इज अनइंस्टॉल्ड। क्लोज हम कर देते हैं। मैं फिर से जाता हूँ एंड देन फिर से पाइथन को ओपन कर लेता हूँ, EXE फाइल को, एंड इंस्टॉल नाउ। ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका चल रहा है। ओके। तो इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होगा हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, सेटअप इंस्टॉलेशन। ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटअप हुआ सक्सेसफुल। ओके। तो अब आपको करना क्या होगा, इसको क्लोज हम कर देंगे और कुछ इसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसको सारे स्क्रीन को मिनिमाइज कर देते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना CMD और डॉस प्रॉम्प्ट में हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये CMD ओपन हो गया हमारा, ये डॉस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम कमांड टाइप कर सकते हैं पाइथन। ओके। जैसे हम पाइथन टाइप करेंगे, देखिए हमारा क्या होगा, ये पाइथन स्क्रीन ओपन होके आ गया। नाउ अब हम यहाँ पर पाइथन कोड यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने मान लीजिए ए हमने दिया A = 1। ओके। A = 1। देन अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं ब्रैकेट ए, देखिए क्या लिख के आएगा, 1। ए का वैल्यू क्या है, 1, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, डॉस बेस पे TMD फंक्शन ओपन करके। अगर हमें इसमें नहीं करना है तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो भी अभी मैं बता रहे थे, एनाकोंडा इंस्टॉलेशन, तो हम एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर फ्री डाउनलोड ऑप्शन पे जा सकते हैं एंड यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी देने के बाद सबमिट करेंगे, आपके पास इंस्टॉलेशन ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ इसमें, जो हमारा एनाकोंडा है। तो एनाकोंडा को ओपन करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एनाकोंडा टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ओके। तो ये हमने एनाकोंडा टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक बार रन हो जाए फिर मैं बताता हूँ आगे कैसे क्या करना है। ठीक है, नाउ एनाकोंडा टर्मिनल ओपन होकर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जुपिटर नोटबुक, बस इतना ही आपको टाइप करना है। जैसे हम जुपिटर नोटबुक टाइप करेंगे हमारे पास क्या होगा, जुपिटर नोटबुक ओपन होके आ जाएगा। तो दिस इज जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे पाइथन फाइल हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। अब हम क्या करना है, न्यू पाइथन फाइल ओपन करने के लिए हमें करना क्या होगा, न्यू पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर हम पाइथन देख रहे हैं 3 IPY कर्नल हमें यहाँ पर ओपन करना होगा। तो जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया, देखिए हमारे पास जुपिटर ओपन होके आ गया ना। अब हम यहाँ पर अपना पाइथन कोड लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए वेरिएबल दिया, ए वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, 1। ओके। नाउ अगर हम यहाँ पर प्रिंट
करते हैं ए, तो देखिए यहाँ पर एंड रन करेंगे इस कोड को, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं टाइप ए, तो क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है, मतलब ए का नेचर क्या है, किस टाइप का डेटा है, तो ये आई एन टी लिख के आ गया, इंटीजर। तो इस तरीके से हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरीके से हम लोग इसमें कोडिंग करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जुपिटर नोटबुक। अगर हम ये दोनों चीज हमारे पास नहीं है, हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे अपने सिस्टम पे, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है, इसके लिए हम जाएंगे गूगल कोलैब्स पे। तो गूगल कोलैब भी हमें क्या करता है, हमें जुपिटर मतलब पाइथन कोड को हम उस पे भी हम लिख सकते हैं। तो कैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देख लेते हैं। हम यहाँ पर आगे यहाँ पर लिखे गूगल कोलैब। गूगल कोलैब, वेलकम टू गूगल कोलैब, हम देख सकते हैं। ओके, सो वेलकम टू गूगल कोलैब आ गए। हम यहाँ पर गूगल कोलैब को ओपन करेंगे। ओके, तो नाउ अब हम यहाँ पर कोड पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, रन टाइम टूल्स, हेल्प। तो हम लोग यहाँ पर फाइल ऑप्शन है, फाइल में हम क्या करेंगे, न्यू नोटबुक इन ड्राइव। ओके, न्यू नोटबुक इन ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे पास नोटबुक ओपन होके आ जाएगा गूगल कोलैब्स का। ओके, तो नाउ स्टार्ट योर कोडिंग। तो यहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं जैसे हमने अभी लिखा था, ए इक्वल टू 1, एंड देन इसको हम रन करेंगे क्लिक करके। तो क्या होगा, ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। देन अब हम यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू 1 हो गया, अब हम क्या करेंगे, कोड पे क्लिक करके नाउ प्रिंट ए, प्रिंट ए, एंड जैसे हम प्रिंट ए पे क्लिक करेंगे, देन अगर हम यहाँ पर इसको रन करते हैं, तो क्या होगा, ए का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग तीन, हमारे पास ऑप्शन है, तीन ऑप्शन से हम लोग पाइथन कोडिंग को लिख सकते हैं। एक हो गया हमारा पाइथन इंस्टॉल करके हम लोग पाइथन टर्मिनल पे पाइथन कोड लिख सकते हैं। दूसरा एनाकोंडा इंस्टॉल करके जुपिटर नोटबुक में लिख सकते हैं। एंड तीसरा हो गया हमारा गूगल कोलैब पे हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।